नमस्कार साथियों। आज से हम लोग क्लास 12th का मैथ अच्छे से पढ़ेंगे और आपको कहीं भी डाउट होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लगा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से आप लोग अच्छे से अच्छे अपना कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो ग्रुप में भेज देंगे तो हम उसको अगले दिन सोल्यूशन करा देंगे। और आज से हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे और आज मेरा चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। हम त्रिकोणमिति से क्यों शुरू कर रहे हैं? त्रिकोणमिति इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी अवकलन पढ़ाते हैं तो अवकलन में आपका त्रिकोणमिति आ जाता है। बाबू ध्यान से सुनिएगा, अवकलन में त्रिकोणमिति आ जाता है जिसके लिए आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हमने क्या किया है, पहले त्रिकोणमिति को रखा है। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद से अवकलन को पढ़ेंगे। तो यह तो हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हम कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम आकाश सिंह है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हम डिप्लोमा लास्ट ईयर है मेरा और लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग जरूर से जरूर बोलिएगा। मेरे छोटे भाई और बड़े भाई, आपसे प्लीज से रिक्वेस्ट है, कहीं भी दिक्कत होगा तो दिल खोल कर आप लोग पूछ सकते हो, हम उसको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में आपका साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टेन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, साइन का ग्राफ क्या होता है, कास का ग्राफ क्या होता है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। इसको हम लोग अवकलन में पढ़ेंगे। यह मत सोचिएगा कि इसको हम छोड़ दिए हैं, इसको हम लोग अवकलन में पढ़ेंगे। इसलिए हम यहाँ पर छुड़वा रहे हैं ताकि अवकलन और त्रिकोणमिति दोनों एक ही साथ आपका काम चल जाए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मुख्य मान। ठीक है, मुख्य मान कैसे निकालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको मुख्य मान नहीं निकालने आता होगा। ठीक है, और आपका तो शुरुआत है तो मुख्य मान क्या होता है और यह कैसे कैसे निकाला जाता है नहीं पता होगा तो आप लोग मात्र 5 मिनट हमारे को समय दे दीजिए, हम उसको आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा, क्लास 11th में आप लोगों ने त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 11th में आप लोगों ने त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ा है, इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। ऊपर ऊपर से थोड़ा सा चतुर्थांश के बारे में जान लेते हैं क्योंकि चतुर्थांश का प्रयोग इसमें होगा। ठीक है, तो चतुर्थांश का मात्र 2 मिनट दे दीजिए। चतुर्थांश थोड़ा सा समझ लीजिए। यह मेरा चतुर्थांश है। ठीक है, यह मेरा क्या है, चतुर्थांश है। इसमें आल जो होते हैं प्लस होते हैं, इसमें आल प्लस होते हैं, इसमें साइन और कोसेक प्लस होते हैं, इसमें काट और टेन प्लस होते हैं, इसमें सेक और क्या कॉस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। बाकी सब के सब आपके क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग यह जानते हुए हैं कि यह किस में वर्क करता है। हम बस इतना ही समझाए हैं कि इसमें पूरा पूरा प्लस होता है, इसमें साइन और कोसेक प्लस होते हैं, काट और टेन प्लस होते हैं, सेक और कास प्लस होते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए और उसके बाद से हम इसको रब कर देते हैं। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं इस पर, सीधे आते हैं मुख्य मान पर। अब मुख्य मान किसे कहते हैं? तो मुख्य मान किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान, एक बार और सुनिएगा, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है उसे मुख्य मान कहते हैं। मुख्य शाखा में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं। अब तो थोड़ा सा भाषा आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन सर हमें यह नहीं समझ में आ रहा है यह आप क्या लिखवाए हैं, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, हम क्या लिखवाए हैं, साइन इनवर्स। क्या लिखे हैं, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का जो मान होगा मुख्य मान, ठीक है, साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होगा -π/2 माइनस, एक बार और, -π/2 और π/2 के बीच में होगा। और -π/2
और π/2 आएगा कि नहीं आएगा। यह आपका बंद अंतराल है। कौन सा अंतराल है? बंद अंतराल है, बंद अंतराल। तब बंद का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर 100 के बीच कितनी संख्या होंगी? 1 से लेके 100 के बीच कितनी संख्या होंगी? तो यह मेरा बंद अंतराल हो गया, यानी कि 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ठीक है, डॉट 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 100 भी आएगा। तो वही कहना चाहता है कि -π/2 से लेकर, ठीक है, π/2 के बीच π/2 के बीच यह रेंज काम करता है। तो यह मेरा बंद अंतराल है। तो बंद अंतराल में -π/2 यानी कि -90 से लेकर 90 के बीच के प्रत्येक संख्या आएंगे, तब आपका मुख्य मान का काम करेगा। और इससे ज्यादा आते हैं या इससे कम आते हैं तो नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, या -90 भी आ सकता है और +90 भी आ सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? आगे चलते हैं। यह क्या कह रहा है? 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई। तो कौन सा अंतराल है? बंद अंतराल है। और बंद में आपका क्या होता है? 0 भी आएगा और पाई भी आएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। 0 भी आएगा, 0 भी आएगा और पाई भी आएगा, यानी कि 0 के बाद से 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 180 अंक तक। इतना बात समझ गए हैं? 0 और पाई यह बंद अंतराल है। तो बंद अंतराल में 0 से लेकर 180 तक चलेंगे। यह आप लोग सोच रहे होंगे यह क्यों समझा रहे हैं, तभी जब सवाल लगाएंगे तब आपका तारीख का काम करेगा यह, इसलिए समझा रहे हैं बाबू, ध्यान से समझ लेना। और यह आपका खुला हुआ अंतराल है, यह आपका खुला हुआ अंतराल है। तो खुला में क्या है आपका? -π/2 और π/2 है। इन बात समझ में आया? -π/2 और π/2 है। तो खुला का मतलब क्या होता है सर? तो खुला का मतलब यह होता है कि -90 है और 90 है, ठीक है, -90 है और 90 है। तो -90 और 90 को नहीं लेंगे, यानी कि -90 और 90 से छोटा अंतराल। और बंद अंतराल का मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो इसको रब कर देते हैं और एक बार लिखवा देते हैं कि यह मेरा जब इस तरह से रहेगा तो हमारा क्या है? बंद है, बंद है। और यह मेरा भी बंद है, और जो यह है हमारा क्या है? खुला हुआ है, खुला अंतराल। यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसमें दिक्कत होगा तो इसमें क्या दिक्कत होगा? तो इसमें भी आपका बंद अंतराल है, 0 से लेकर कहाँ तक? पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। लेकिन बीच में आपका माइनस और मझोले को समय π/2 दे दिया है सर। इसके मतलब क्या होगा? तो यह जो रेंज है किसका है? सेक इनवर्स का। तो सेक इनवर्स का जो रेंज है यह 0 से लेकर पाई के बीच में ही होगा, 0 से लेकर पाई के बीच में होगा। लेकिन बाबू आपका यह माइनस मझोले क्वेश्चन में π/2 दिखा रहा है कि यह नहीं होगा। बात को समझिएगा, जब आप लोग मुख्य मान निकालेंगे तो 0 से लेकर पाई के बीच कोई भी वैल्यू आएगा तो वह मुख्य मान का काम करेगा। लेकिन क्या π/2 आ जाएगा तो तब नहीं होगा, ठीक है, तब नहीं होगा। यानी कि π/2 को नहीं लेंगे, बाकी प्रत्येक पद को लेंगे। सेम कंडीशन यहां पर भी वही दर्शा रहा है कि -π/2 और π/2 के बीच के प्रत्येक अंश को हम लोग लेंगे, लेकिन 0 को छोड़कर। किसको? 0 को हम लोग नहीं लेंगे। -π/2 और पाई के बीच में 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो 0 को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? 0 को छोड़कर बाकी सभी को लेंगे, बाकी सभी के सभी को लेंगे, लेकिन 0 को नहीं लेंगे, यहां पर π/2 को नहीं लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने इतने को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अब इस पर जब सवाल लगाएंगे तब ज्यादा से ज्यादा पकड़ होगा। तो सर अब आप सवाल बताइए, क्वेश्चन बताइए, मुख्य मान का प्रत्येक क्वेश्चन को निचोड़ कराइए, तब हमें समझ में आएगा। तो हम समझाते हैं हम किसके लिए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं दिया है साइन इनवर्स 1/√2। बहुत छोटा क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। ऐसे दे देगा और कहेगा इसके मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मुख्य मान
ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं सर? तो कोई भी पद दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको माना यानी कि लेट, इंग्लिश में लेट लिख लीजिएगा या सपोज लिख लीजिएगा। तो माना y बराबर के साइन इनवर्स कितना, 1/√2, ठीक है, 1/√2। इधर साइन इनवर्स है, इधर आएगा तो साइन हो जाएगा कि नहीं होगा? तो इधर मेरा क्या हो गया, साइन y, ठीक है, और 1/√2। बोलिए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग क्या करेंगे, इधर साइन है तो इधर भी सोचिए, साइन के पद में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, एक बार और, इधर साइन है तो इधर भी साइन के पद में ही सोचेंगे। लड़के हैं तो लड़के का ही पक्ष लेंगे, लड़कियां हैं तो लड़कियां का ही पक्ष लेंगी, लेंगी कि नहीं लेंगी? जरूर लेंगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी लगाइए कि यह साइन है तो साइन के पद में ही सोचिए यह किसका वैल्यू होगा। तो किसका वैल्यू होता है, 45 का। तो 45 अंश नहीं लिखेंगे, इसको रेडियन में लिखेंगे। किसमें, रेडियन में बदलना आता होगा तो क्या होगा आपका, π/4 होगा। साइन y इक्वल में साइन π/4। यह π/4 कहाँ से आया है सर? हम तो जानते हैं 45 अंश का मान होता है। तो 45 अंश को यदि हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में बदलते हैं तो π/180 से हम गुणा करा देते हैं। कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो 45 एक कम के 45 हो जाएगा, ठीक है, और 45 चौको कितना हो जाएगा, 45 दूना 90 और 90 दूना 118, सॉरी 180 हो जाएगा ना। 90 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 होगा, यानी कि 0 हो गया आपका 4, ठीक है, π/4। यह समझ में आया कि नहीं आया रेडियन में बदलने का? तो π/4 होगा। इधर साइन है तो इधर भी साइन है। ध्यान से देखिएगा, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कमजोर होंगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद आप लोग हमसे मैसेज से बात कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया है, प्लीज़ एक बार और बताइए, तो हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। लेकिन आई होप कि आप लोग समझा रहे हैं तो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो साइन y है, इधर साइन π/4 है, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, तो तुलना करके हटा देंगे, काटिएगा मत। क्या कहते हैं, तुलना, यानी कि y बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, π/4। अब क्या देखेंगे, अब यही देखेंगे कि क्या यहाँ क्या है, साइन इनवर्स है, तो क्या यह मान y बराबर π/4 लाए हैं, क्या यह मान साइन इनवर्स था, है ना। तो साइन के पद आपका क्या है, बिलोंग करते हैं किस में, -π/2 π/2, इसमें बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो -π/2 और π/2 के बीच यह बिलोंग करेगा। बिलोंग के मतलब इसके बीच में आएगा, बिलोंग करता है -π/2 से π/2, यानी कि π/4 जो है इसके बीच में आएगा। तो यह आपका आंसर सत्य होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? और सारा क्वेश्चन लेते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन को करवाएंगे, अभी धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। जहां पर नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर बोलिएगा हमसे कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया है, एक बार और समझा दीजिए। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं, दिया है काट इनवर्स -1/√3 दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएं सर, इसको हम लोग कैसे लगाएं? तो आप लोग एक ही काम कीजिएगा, लेट यानी कि सपोज कर लीजिएगा y बराबर में काट इनवर्स -1/√3, इतना हो गया। इतना है तो आप लोग काम कर ही सकते हो। अब आगे क्या काम करना है, इधर काट इनवर्स है तो इसको भी इधर लाते हैं, तो हो जाएगा काट y बराबर में -1/√3। इतना बात समझ में आ गया? इतना तो काम दूध पीने वाला बच्चा भी कर लेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब यहाँ से दिमाग क्या लगाना है कि हम अपने बिरादर की ही तरफ जाएंगे। यहाँ पर काट y है तो काट y के पद
काट के पद में सोचिए कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, या माइनस है, माइनस को छोड़ दो, माइनस को छोड़ दो, अभी माइनस के बारे में हम बता रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, 1/√3 का मान देखते हैं कि किसका होता है काट के पद में। तो किसका होता है बाबू, हमारा होता है 30 अंश का। किसका होता है, काट दिया ना, 10 का होता है, यानी कि काट यानी कि 60 अंश का। क्या होता है, 60 अंश का। तो काट 60 अंश का मान 1/√3 होता है। काट 60 अंश का मान 1/3 होता है, √3 होता है। तो 60 यहाँ पर लिखेंगे, पाई यहाँ पर लिखेंगे, 180 अंश यहाँ पर लिखेंगे। रेडियन में चेंज करा रहे हैं, 0 से 0 बर्बाद हुआ, 6 × 18 π/3। यह π/3 हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो आई होप कि आप लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट समझ भी जाते हैं रेडियन में बदलने का, लेकिन रेडियन में बदलने का जब भी अंश में हो, उसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करा देते हैं। इधर आपका काट y इक्वल में माइनस काट π/3। अब बताइएगा बाबू कि अब हम इसको देखिएगा, यहाँ पर देखो, बताएं, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है आपका काट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और पाई माइनस के π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लाइक कीजिएगा, यदि यह टाइप यानी कि यह लाइन समझ में आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक कर देना, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। यह काम क्यों किए हैं, सर, यहाँ पर आपका माइनस है, माइनस काट π/3 है, यहाँ पर काट 180 माइनस के π/3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। किस में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब के सब का होते हैं माइनस होते हैं। तो इसको यदि ब्रेक करते हैं तो काट है तो काट में ही जाएगा, क्योंकि 180 है, पाई है, काट है तो काट, और माइनस π/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। आई होप कि, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो यही मिलेगा, यानी इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं काट y। आई होप कि यह स्टेप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप लोग जरूर बोलिएगा, एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या किए हैं, पाई माइनस π/3 कर दिए हैं। क्यों पाई माइनस π/3 किए हैं, क्योंकि यह द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब के सब माइनस होते हैं। तो यदि हम इसको ब्रेक करके तोड़ते भी हैं, ठीक है, तो इतना ही मिल जाएगा, तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो काट y बराबर में हो जाएगा काट 3 में से 1 पाई को घटाते हैं तो 2 π/3, इधर काट है तो हट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 π/3। यह बिलोंग करता है किसमें, काट वाला लेके चले हैं, तो काट यह बिलोंग करता है किसमें, 0 से लेकर पाई, खुला अंतराल में। यह बिलोंग करता है 0 से पाई। बताइए आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। आगे चले, अभी बहुत सारे क्वेश्चन को बताएंगे, अभी धीरे धीरे बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे बहुत कमज़ोर होंगे जिनको मुख्य मान निकालने नहीं आता होगा। तो हमको सबको लेकर चलना है बाबू। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपसे बता दिए हैं कि डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप ग्रुप दे देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, उससे जुड़ जाइएगा। उससे जुड़ने से आपका फ़ायदा क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा तो ग्रुप में शेयर कर देंगे, हम उसको अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। और सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं साइन इनवर्स क्या है आपका, साइन इनवर्स माइनस √3 है आपका 2। इसका मुख्य मान क्या होगा, अभी आज मान मुख्य मान पर ही समझिए। मुख्य मान आपका 2 नंबर का आता है, इसलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का कोशिश करते हैं। क्या है आपका साइन इनवर्स माइनस √3/2। इसको कैसे लगाएं सर, तो सबसे पहले मान लेंगे y बराबर के साइन इनवर्स माइनस √3/2, ठीक है। यह साइन इनवर्स है, इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, साइन y बराबर के माइनस √3/2। इतना बात आपको बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया।
आगे चलते हैं। इधर साइन है तो साइन के पद में सोचिए कि अंडर रूट में 3/2 किसका वैल्यू होता है, कास सॉरी साइन 60 अंश का, साइन 60 का वैल्यू होता है कि किसका वैल्यू होता है। आपको त्रिकोणमिति का प्रत्येक अनुपात याद होना चाहिए। इधर साइन वाई है तो साइन के पद में सोचेंगे कि अंडर रूट में 3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान होता है आपका साइन 60 अंश, और 60 अंश को हम लोग क्या लिखेंगे, π/3, π/3, π/3। बोलिए इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया है कि नहीं आया है। अब हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन माइनस थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिखते हैं। बताइए यह बात आपको याद है कि नहीं याद है, पुरानी बातें याद है कि नहीं याद है। याद करो उस पल को जिस पल में हम इसको पढ़े थे, क्लास 11th में आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो यानी कि इस रूप में है तो इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि साइन y बराबर हो जाएगा साइन माइनस π/3। इधर साइन है, साइन हटेगा तो y बराबर के माइनस π/3। यह बिलोंग करता है किस में, यह बिलोंग करता है साइन को लेकर चले हैं तो माइनस π/2 से π/2 में। समझ में आया है कि नहीं समझ में आ रहा है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ बड़े भाई या छोटे भाई समझकर आप लोग हमको बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ताकि हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझा सकें। ठीक है, एक बार और बताते हैं। y बराबर क्या है आपका, साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट में 3/2 है। ठीक है, यह साइन इनवर्स है, इधर आएगा तो साइन हो जाएगा और माइनस अंडर रूट में 3/2। इस माइनस को कुछ समय के लिए भूल जाइए। तो अंडर रूट में 3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 अंश के बाद, तो साइन 60 यानी कि पाई 60 का मान क्या होता है रेडियन में, π/3 होता है, π/3 रख दिए हैं माइनस। यह फार्मूला बहुत पुराने वर्षों में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो पढ़े हुए हैं तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है। यह मेरा किस में होता है, चतुर्थांश में। ठीक है, यह मेरा चतुर्थ में आता है, और चतुर्थ में आपका क्या होता है, सेक और काश ही प्लस होते हैं, बाकी माइनस होते हैं, तो माइनस लगा ही है। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाए हैं, इतना मान हो गया। बताइए यह समझ में आया कि नहीं आया। इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसको इसलिए नहीं रब किए हैं कि यह बिलोंग करता है किस में, वही लिखवाने के लिए। आपको भूल जाएगा तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे तो नहीं भूलेगा, लिख कर याद करेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को लगाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कास इनवर्स 1/2, कास इनवर्स 1/2। अगला क्वेश्चन क्या है, कास इनवर्स 1/2 है कि माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 है, माइनस 1/2। इसको कैसे लगाएं सर, तो इसको लगाने का यही तरीका है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट y बराबर के क्या, कास इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, यह कास इनवर्स है, इधर आएगा तो हो जाएगा कास y बराबर के माइनस 1/2। माइनस को कुछ समय के लिए भूल जाइए कि यह मेरे पास था। ठीक है, जिस तरह सबको भुला देते हो उसी प्रकार से माइनस को कुछ समय के लिए भुला जाओ। ठीक है, तो इधर कास y है, इधर 1/2 है, तो कास y है तो कास के पद में सोचिए 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो उल्टा करेंगे हम लोग, तो कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। किसका मान होता है, कास 60 अंश का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे कास 60 अंश का मान, यानी कि 60 को रेडियन में बदलेंगे तो π/3। अब यह माइनस है, इस माइनस को कैसे हटाएं सर, इस माइनस को हमें हटाना भी तो है। तो इस माइनस को हटाएंगे कैसे, कि यदि हम कास y बराबर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कास लिख सकते हैं और पाई लिख सकते हैं और माइनस π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बताएं क्या अभी को, सॉरी नहीं बताएं कि बताएं नहीं। ठीक है, तो इतना हो गया कास y बराबर के कास पाई माइनस π/3। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है।
यहाँ पर आपका माइनस था, माइनस लगा हुआ है, लेकिन यह माइनस को हटाने के लिए हम 180 माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय में आपका साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो काश 180 माइनस के थीटा, काश माइनस काश थीटा, तो थीटा की जगह पे पाई बाई 3, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। यानी या तो इसको हम लोग इसके रूप में लिख सकते हैं, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग इसके रूप में लिख सकते हैं। इधर सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पाई में से पाई घटाएंगे तो 2 पाई, काश 2 पाई बाई 3, यहाँ पर हो जाएगा काश वाई, और वाई बराबर के हो जाएगा आपका 2 पाई बाई के 3। यह रेंज किस में बिलोंग करता है? बिलोंग करता है 0 से पाई में, 0 से पाई में। यह जरूर लिखिएगा 0 से पाई में। तो एक काम कीजिए कि इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 पाई बाई 3 है, इसका मनवा कितना होगा, क्या इसके बीचों में का इसके बीचों में रेंज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये भी बता देते हैं, क्या है 2 पाई बाई के 3 है, तो 2 और पाई के मान 180 यहाँ से बट्टे के 3, काट दो पीट दो, तो काटेंगे तो कितना होगा बताओ, कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 3 छके 18, एक जीरो लग गया। अब इसका गुणा कराएंगे तो 120 अंश, ठीक है। 120 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? 0 से किस में 80, 0 से 80 के बीच में, 180 के बीच में 0 से पाई है ना, तो पाई का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 0 से 180 के बीच में आपका 120 आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा सर, यानी कि हमारा आंसर क्या है? सही है। इस तरह भी जांच कर लोगे, इस तरह से भी जांच कर सकते हो। हम तो यहाँ तक समझा दिए, लेकिन आपके दिमागों में हम क्या चल रहा होगा हम जानते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम समझा दिए हैं कि इसका मनवा तो हम निकाल लिए, क्या ये हमारा आंसरवा सही है कि गलत है, इसका जांच कैसे करें सर? तो इसका जांचवा ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि इतना रख देंगे और पाई का मनवा रख दिए, और देख रहे हैं 120 आया है, इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बंद अंतराल और खुला अंतराल आपको समझा दिए हैं। बंद के मतलब वह दोनों भी आगे, यदि बंद नहीं खुला रहता तो क्या होता है आपका? वह दोनों नहीं आते। और एक चीज और होता है, उसको भी समझाते क्या, एक होता है बंद और दूसरा होता है खुला, एक होता है खुला दूसरा होता है बंद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा। यह आपके बुक में है नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। यह मेरा क्या है? बंद है। बंद यानी कि 0 है, और मान लेते हैं यहाँ पाई है, खुला है, तो 0 से लेंगे। पहला क्या है? बंद है, 0 से लेंगे, लेकिन पाई क्या है आपका? खुला है, तो 0 1 2, लेकिन पाई नहीं लेंगे, क्यों? 79, ठीक है, 179। इस खुला का मतलब हो गया क्या हमारा? 179। और मान लेते हैं यही मेरा खुला है, ठीक है, पाई बाई 2 है, और यह मेरा बंद है, यह मेरा बंद है, मान लेते हैं पाई, यह मेरा बंद है। तो यह दर्शा रहा है कि आपका यह कितना है? 90 है, 90 और 180। यह बंद है और यह क्या क्या है? खुला है। तो खुला का मतलब 90 नहीं होगा, ठीक है, 90 से छोटा, ठीक है, 90 नहीं होगा, 90 को छोड़कर और कुछ भी हो सकता है। और यहाँ 180 है, तो 180 तक होगा, क्योंकि पहला क्या, इधर क्या है? बंद है, इधर आपका खुला है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आपके में है नहीं, लेकिन आ जाएगा। किस में आएगा? अवकलन में यह जरूर आएगा पढ़ने के लिए, अवकलन में जरूर होगा यह, ठीक है, अवकलन में आपको जरूर मिलेगा यह देखने को। तो वहाँ पर भी अच्छे समझा देंगे। बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसको रब करते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम सोच रहे हैं इसको समाप्त कर दें, इसका हर एक प्रकार के क्वेश्चन का निचोड़ करा दें, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन बताते हैं, समय लगेगा चलेगा, लेकिन आज मुख्य मान समझ लीजिए, कल कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्या दिया है? काश इनवर्स, काश इनवर्स काश 7 पाई बट्टे के कितना है? 6 है। इसका मुख्य मान निकालना है। यह किसके बराबर होगा? इसका मुख्य मान निकालना है, तो कैसे होगा बताइए, यह कैसे होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट y बराबर के काश इनवर्स काश 7 पाई बटे के कितना के? 6, ठीक है।
इस काश इनवर्स को हम लोग इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा। और हाँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है हम बताएं क्या चल रहा है। इधर यहाँ क्या है आपका काश इनवर्स है, यहाँ क्या है काश है। काश से काश उड़वा दीजिए सर जी, मतलब तुलना करके हटा दीजिए। थीटा का मान कितना बचेगा, पाई बाई 7 पाई/6 बचेगा। 7 पाई/6 बचेगा जो कि आपके मुख्य मान में नहीं आएगा। ठीक है, मुख्य मान में नहीं आएगा, यानी कि इसका रेंज में नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए 7 गुणे 180/6, 6 एकैया 6, 6 त्रिक 18, 30 हुआ, और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 के मतलब कितना हो गया 200 के 7 त्रिक 210, 210 का इसमें आएगा। यह 0 से लेकर 180 अंश के बीच का ही होगा, यानी कि यह बड़ा हो जा रहा है, नहीं आएगा। इसलिए बाबू इन दोनों को हम लोग तुलना करके हटाकर पाई यानी कि जो थीटा का वैल्यू है वो उसको नहीं लिखेंगे, इसको और आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इस दोनों को हम तुलना करके हटा सकते हैं, थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जरूर ऐसा होता है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इसी के रेंज में होना चाहिए। यदि इसके रेंज में नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। काश y बराबर के काश 7 पाई/6, ठीक है, काश y, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि हम लिखना चाहते हैं काश 2 पाई मिले चले क्या 2 पाई, सॉरी लाइट भी गई, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है, जिसके वजह से आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा। तो हम सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बता दें, मोबाइल के फ्लैश से इस वीडियो क्वेश्चन को बता रहे हैं। नहीं दिख रहा होगा तो कोशिश कीजिएगा देखने के लिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बस समझ लीजिए, और हम स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे, आप लोग लगाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को लगाने का कोशिश कीजिएगा, हम स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे, लेकिन फिलहाल में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। अब बीच में तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, लाइट धोखा दे दिया, ठीक है। तो 2 पाई में चलते हैं, तो 2 पाई माइनस के यहाँ पर 6 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 6 रहेगा। अब 6 दूना का 12 होगा, ठीक है, यहाँ पर 6 कैसे होगा, यहाँ पर 6 है तो 6 को लिख दिए हैं, ठीक है। 6 दूना का हो जाएगा 12, 12 पाई में से क्या घटाएं कि आपका 7 पाई/6 आ जाए। तो हम यदि 5 पाई को घटा देते हैं, कितने को 5 पाई को, ठीक है। 6 दूना का 12, 12 पाई में से 5 पाई को घटाएंगे तो 7 पाई/6 आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यह काश इस काश से हट जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, काश कितना 360, इसका मान कितना होगा 360 माइनस के थीटा, क्या होता है हमारा काश थीटा होता है। तो काश थीटा होता है, तो काश y बराबर में काश 5 पाई कितना के 6 के, 5 पाई के कितने के 6 के, यह काश इस काश को हटा देगा तो y बराबर के कितना हो जाएगा 5 पाई/6। यह बिलोंग करता है किस में, यह बिलोंग करता है आपका 0 से लेकर पाई में, 0 से लेकर पाई में बिलोंग करता है। क्या बिलोंग करता है कि नहीं करता है यह भी जान लेते हैं। तो 5 हो गया, और पाई का मान कितना हो गया 180 हो गया, और नीचे क्या है 6 है, 6 एकैया 6, 6 त्रिक 18, 0 हो गया, 5 तिया के 15, यानी कि 150, कितना 150, सॉरी कितना है आपका 150 है, 150। कुछ और याद आ गया है, जब हम लोग पढ़ते थे तो सर से अपने थोड़ा सा मजाकिया टाइप में इसको 150 बोलते थे, तब का बात याद आ गया है। 100 के 50, 150 आया है ना, तो 150 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जरूर सर आ रहा है, तो यह आपका मुख्य मान हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग समझे होंगे। तो आपका 2 से 3 मिनट हम बिना लाइट के ही वीडियो बना दिए, वो भी मोबाइल के फ्लैश से। तो हम सोचे हैं कि इसको बीच में अधूरा ना छोड़ें, किसी भी तरह से आपको समझा दें। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। इतना काम जरूर कीजिएगा, नहीं लाइक कीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, इतना काम जरूर कीजिएगा।
और स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, उसको जरूर लगाने का कोशिश कीजिएगा। नहीं लग पाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा और फोटो लेकर शेयर कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो उसको हम बता देंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय। 5, 34, 39।